हेलो फ्रेंड, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 5 जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन एकेडमी पटना के द्वारा जो हुआ था टेस्ट 5 नंबर, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। इसके डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर। जो बैच चल रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से, इसका लोगो है वर्दी लेकर रहेंगे बिहार पुलिस। इसका लोगो क्या है? वर्दी लेकर रहेंगे बिहार पुलिस। रिजल्ट की गारंटी का बैच है। रिजल्ट का मतलब ज्ञान बिंदु, ये बैच है, ठीक है। इसमें पेड टेस्ट होता है, जो टेस्ट डिस्कशन आप कहीं और भी देखे होंगे, इससे बढ़िया डिस्कशन आप कहीं नहीं देखे होंगे। तो टेस्ट नंबर 5 था बिहार पुलिस का, 100 क्वेश्चन था टेस्ट नंबर 5। चलिए 1 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। एक नंबर है, निम्नलिखित में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था? निम्नलिखित में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था? इसका से था। 2 नंबर है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल थे। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पम पोन एवं रत्न। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पम पोन एवं रत्न। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन अटुकुल्टन और पुल्लोदी, क्या पुगलोदी। और सी नंबर है, चोलकालिनी सिक्के कलयुग सिक्के थे। चोलकालीन सिक्के कलयुग सिक्के थे, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं था। चोल काल का संस्कृति सार नटराज की प्रतिमा थी, ये सही है। चोल काल का सांस्कृतिक सार नटराज की प्रतिमा थी। 4 नंबर है, मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी का भारत पर सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी किसके विरुद्ध सफल आक्रमण किए थे? तो मुल्तान के विरुद्ध। किसके बीच? मुल्तान के विरुद्ध। 5 नंबर है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन देवराय 2 के समय आया था? विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन देवराय 2 के समय आया था? देवराय 2 के समय कौन आया था? तो अब्दुल रज्जाक। कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। 6 नंबर है, शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहते हैं? शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को चिटनीस कहा जाता है, चिटनीस। 7 नंबर है, किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहाना था? किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहाना था? किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहाना था? तो गुरु अंगद का। सुरक्षा प्रकोष्ठी की नीति रिंग फाइनेंस पॉलिसी का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? किस गवर्नर जनरल से? बैरिंग हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? बैरिंग हेस्टिंग। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित चित्तरसी थे? निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित चित्तरसी थे? चित्तरसी का संबंध किस विद्रोह से था? रामोसी विद्रोह से। किससे? रामोसी विद्रोह से। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद नाथ टैगोर। अरविंद नाथ टैगोर। 11 नंबर है,
बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? होम रूल लीग के सचिव कौन थे? NC कलेकर। NC कलेकर थे होम रूल के सचिव, होम रूल के सचिव। 12 नंबर है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किया था? बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किया था? किस अधिवेशन में किया था? तो कराची अधिवेशन में किया था। 13 नंबर है, कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना किसने किया? कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना किसने किया? द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना मैट्रिक्स ने किया, मैट्रिक्स ने। 14 नंबर है, असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करें। फ्रांसीसी साम्यवादी का जनक सेंट साइमन था। फ्रांसीसी साम्यवादी का जनक सेंट साइमन था। 20 नंबर है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉन बेनार्ड शो ने किया। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉन बेनार्ड शो ने किया, सही है। आदर्शवादी समाजवादी का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन था। आदर्शवादी समाजवादी के प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन था, ये सही है। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा रूसो नहीं दिया। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? लेनिन ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगता? अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगता? अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगता? किस देश के साथ नहीं लगता अरुणाचल प्रदेश की सीमा? तो बांग्लादेश के साथ नहीं लगता। 16 नंबर है, उत्तरी साहिद की सर्वोच्च चोटी उत्तरी साहिद की सर्वोच्च शिखर कौन है? उत्तरी साहिद की सर्वोच्च शिखर कौन है? उत्तरी साहिद की सर्वोच्च शिखर तो हो जाएगा कलाईसुबी। क्या हो जाएगा? कलासुबी। 17 नंबर है, किस चैनल द्वारा मालदीव मिनीकॉय को अलग करता है? किस चैनल द्वारा मालदीव जो है मिनीकॉय को अलग करता है? किस चैनल द्वारा करता है? तो 8 डिग्री चैनल द्वारा। 8 डिग्री चैनल द्वारा। जुबाई, सुकरी एवं जोजरी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी? जुबाई, सुकरी एवं जोजाड़ी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? किस नदी का प्रमुख सहायक नदी? लूनी का। क्या हो जाएगा? लूनी का। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है? कौन सा नदी सीमा साझा करता है? पुलिकट झील। क्या हो जाएगा? पुलिकट झील। 20 नंबर है, होनेनकल बड़चुक्कू बलमुड़ी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? होगेनकल बड़चुक्कू एवं बलमुड़ी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर अवस्थित, कावेरी नदी पर। 21 नंबर है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से दिए गए औसत कथन पर चयन करें। जलोढ़ मिट्टी के बारे में दिए गए औसत कथनों पर चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराने को खोदर एवं नए को बांगर कहा जाता। पुराने को खोदर और नए को बांगर कहा जाता है। 22 नंबर है, असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन। केंद्रीय कपास अनुसंधान अहमदाबाद में नहीं है। अहमदाबाद में नहीं है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट में, सही है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान चिरुकमंगलुरु में सही, चिरुकमंगलुरु में सही है। 13 नंबर है, भारतीय तिलहन अनुसंधान हैदराबाद में, ये भी सही है। 23 नंबर है, राजस्थान की दिगान किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की दिगान किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन। किसके लिए? टंगस्टन के लिए। 24 नंबर है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन है? प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा।
25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? क्या हो जाएगा? बरगा परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं, बाकी सब भीमा परियोजना, जैकबारी परियोजना, गिरना परियोजना, ये तीनों महाराष्ट्र में है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? तो क्लाउड लेपर्ड, मानस आप लोग जानते हैं, रायमोना भी जानते हैं, नेमरी भी जानते हैं, ये सब असम में है। 27 नंबर है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णय का सही कालानुक्रम लिखे। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णय का सही कालानुक्रम लिखे। तो सही कालानुक्रम लिखे तो पहले एक बार गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, केशवानंद भारती बनाम केरल, मिनबर्मा मिल्स बनाम भारत संघ, मिनबर्मा मिल्स बनाम भारत संघ, बेल्लूर बाली बनाम भारत संघ, बेल्लूर बाली बनाम भारत संघ। तो इसका राइट आंसर होगा 4-1-2-3, 4-1-2-3, 4-1-2-3। 4 हो जाएगा। एक नंबर में बेल्लूर बाली बनाम भारत संघ, एक नंबर में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, 2 नंबर में हो जाएगा, 3 नंबर में यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और 4 नंबर हो जाएगा मिनबर्मा मिल बनाम भारत संघ। 28 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति पद को निरूपित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति पद को निरूपित करता है? कौन सा पद करता है? तो अनुच्छेद 63। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज संस्था संबंधित कौन है? PBN राव समिति। 30 नंबर है, 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपना विधान परिषद नामित किया था? 1862 निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपना विधान परिषद नियुक्त किया था? किसे किया था? तो बनारस राज को भी किया था, पटियाला महाराज को भी किया, सर दिनकर राव के उपयुक्त में सही हो जाएगा सभी। 31 नंबर है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? तो हो जाएगा 33 थी। कितना था? 33। 32 नंबर है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? इसका मिलान गलत है। 33 नंबर का है, देख लीजिए। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, सही है। रक्षा मंत्री बालदेव कृष्ण, ये भी सही है। रेलवे मंत्री जॉन मैथाई, ये सही है। विधि मंत्री जॉन नाथ मंडल नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। मिलान करें, 33 नंबर है, मिलान करें। भाग 11 किससे संबंधित है? भाग 11 है, भाग 11 का संबंध है राज्य और राज्यों के संघ के संबंध। राज्य, भाग 11 का संबंध किसका है? संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध। भाग 15 का संबंध किससे? भाग 15 का संबंध निर्वाचन से संबंधित है। भाग 17 का संबंध, भाग 17 का संबंध राजभाषा से है। भाग 18 का संबंध, भाग 18 का संबंध संविधान संशोधन से है। भाग 20 का संबंध आपात से है, भाग 20 का संबंध आपात से है। आप लोग इसे एक बार देखकर याद कर लीजिए। भाग 11 का संबंध राज्य और राज्यों के बीच के संबंध। भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 राज्यसभा, भाग 18 संविधान संशोधन, भाग 20 आपात का उपबंध। चौंतीस नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा
धारा हिंद महासागर से संबंधित है। कौन सा महासागरीय धारा है? अगलुहसा धारा, अगलुहसा धारा। 35 नंबर है, निम्नलिखित राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1 नंबर में हो जाएगा, 2 नंबर में हो जाएगा बीबी गिरी, 3 नंबर में हो जाएगा ज्ञानी जैन सिंह, 4 नंबर KR नारायण। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 36 नंबर है, डिगोई गार्सिया कहाँ है? डिगोई गार्सिया कहाँ है? डिगोई गार्सिया कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर में निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को। क्या? सैन फ्रांसिस्को को। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? मुख्यमंत्री कौन नहीं थे? चंद्रशेखर। कौन नहीं थे? चंद्रशेखर। 39 नंबर है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाटी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाटी। 40 नंबर है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में कौन ज़्यादा उत्तरदायी? अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2 और NO2। SO2 और NO2 जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी। इसका राइट आंसर है A और B। 42 नंबर है, भोपाल के यूनियन कार्बन फैक्ट्री में कब दुर्घटना हुई? भोपाल की यूनियन कार्बन फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984। 43 नंबर है, एक पारा से कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक पारा से कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26। 3.26। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो माइक्रोफोन। किसको? माइक्रोफोन को। 45 नंबर है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपने मध्यमान स्थिति में गुजरता है तो निम्न में से कौन अधिकतम होता है? सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपने मध्यम स्थिति में गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन अधिकतम होता है? कौन अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर है गति ऊर्जा अधिकतम होती है। 46 नंबर है, ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देता है? ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देता है? तो प्रबलता के कारण। ठोस में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? ठोस में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? चलन विधि द्वारा। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश परिकिरण सबसे कम होता है? सबसे कम किस रंग का प्रकाश परिकिरण होता है? निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश परिकिरण सबसे कम होता है? लाल रंग का तो परिकिरण सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का परिकिरण सबसे कम होगा। बैंगनी रंग का परिकिरण सबसे कम होगा। 49 नंबर, सबसे अधिक आयन क्षमता किस किरण का होता है? सबसे अधिक आयन क्षमता किस किरण का होता है? सबसे अधिक आयन क्षमता किस किरण का होता है? इसका राइट होगा अल्फा किरण। किसका? अल्फा। 50 नंबर है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो मिनिकन।
51 नंबर है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होता है? किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होता है? किस तत्व का होता है? क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। निम्नलिखित में से किस अम्ल को मैट्रिटिक अम्ल कहा जाता है? किस अम्ल को मैट्रिटिक अम्ल कहा जाता है? किस अम्ल को कहा जाता है? तो HCl को, HCl। 53 नंबर है, एलपीजी का प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन है? एलपीजी का प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन है? तो एलपीजी का प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन। निम्न में से किसे प्रोड्यूस गैस के नाम से जाना? निम्न में से किसे प्रोड्यूस गैस के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? CO+NO2, CO+N2। 55 नंबर है, मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट किसका अयस्क है? तो निकेल का। मिलेराइट किसका? निकेल का। लार ग्रंथि से निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं होता? लार ग्रंथि से निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं होता? पेप्सिन। क्या हो जाएगा? पेप्सिन। 57 नंबर है, चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिका। किसके द्वारा? ज्वाला कोशिका द्वारा। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कर्ण अस्थि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कर्ण अस्थि नहीं है? कर्ण अस्थि कौन नहीं है? तो ह्यूमरस। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड नहीं है? मोनोसेक्राइड कौन नहीं है? तो मल्टोज नहीं है मोनोसेक्राइड। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जिलियस ने किया, बर्जिलियस ने किया। 61 नंबर है, काला जर किस परजीवी के कारण होता है? काला जर किस परजीवी के कारण होता है? काला जर किस परजीवी के कारण होता है? लेशमेनिया डोनामानी। उच्च श्वास में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? 17%। कितना परसेंट? 17%। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह किसे कहा? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय में किया जाएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? प्रशांत देश का पहला क्षेत्र कौन बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी। कौन बनेगा? फिजी। 66 नंबर है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LBM-3M2 ने किसी उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया है? इसरो के सबसे भारी रॉकेट LBM-M2 ने कितने उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया है? टोटल कितने उपग्रह को स्थापित किया है LBM? तो 36 उपग्रह। कितने? 36। हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को चुना गया, रोजर बिन्नी को। 68 नंबर है, निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? लाहिड़ी के लेखक कौन है? साहित्य लहरी के? तो सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास। निम्नलिखित में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? निम्नलिखित में से देश रत्न के उपनाम से किसे जाना जाता है? देश रत्न के उपनाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 70 नंबर है, IMF के अनुसार 2022 में PP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? IMF के अनुमान के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की। 71 नंबर है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वायुसेना दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। 72 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1995 में, जिसे WTO कहते हैं, WTO की स्थापना 1995 में हुई। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? निम्नलिखित में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? तो क्या हो जाएगा? डॉन। क्या हो जाएगा? डॉन। 74 नंबर है, निजी क्षेत्र और बाजार के संक्षेप राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया है? निजी क्षेत्र और बाजार के संक्षेप राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया है? तो 3 भाग में। कितने में? 3 भाग में। 75 नंबर है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा। 76 नंबर, राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेता नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त। 77 नंबर है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? एमुंडा सेन। एमुंडा सेन। 78 नंबर है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? सड़क पुल कौन है? इसका राइट आंसर है भूपेन हजारी सेतु। भूपेन हजारी सेतु। 79 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन था? भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है? प्रथम पनडुब्बी कौन है? तो इसका INS कावेरी। INS कावेरी। 80 नंबर है, खनन और उत्खनन के संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्नलिखित में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है? खनन और उत्खनन के संलग्न श्रम की प्रकृति को किसके जरिए संकेतित किया जाता है? किसके द्वारा संकेतित? रेड कलर का जॉब द्वारा। रेड कलर का जॉब द्वारा। 81 नंबर है, 5 घंटियों क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातःकाल 8 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो वह पुनः कितने देर बाद इकट्ठा होकर बजेगी? 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंडों के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो वह पुनः कितने देर बाद बजेगी? कितने देर बाद बजेगी? तो 6 मिनट बाद। 82 नंबर है, ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय का 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 हो तो ए बी सी का कुल आय कितना होगा? ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। तो 18,000 हो जाएगा। 18,000 इसका राइट आंसर है। 83 नंबर है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, इसका लाभ परसेंट कितना होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, इसका लाभ परसेंट कितना होगा? लाभ परसेंट कितना होगा? 33.1/3। 33.1/3। 84 नंबर, 0.36 का 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपात क्या होगा? 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपात क्या होगा? क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 0.64। 0.64। 85 नंबर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। इस पुल की लंबाई कितनी होगी? इस पुल की लंबाई कितनी होगी? 245 मीटर। 245 मीटर। 86 नंबर है, किस धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,690 तथा 6 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 10,035 हो जाता है तो वह धन कितना है?
किसी धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,690 तथा 6 वर्ष में 10,035 हो जाता है तो उसका धन कितना था। धन अमाउंट प्रिंसिपल कितना था, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल कितना था तो 4460। क्या हो 4460। 87 नंबर है। दो लंबवृत्तीय बेलनों की आयतन बराबर हैं तथा इसकी ऊंचाई 1:3 है। इन बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। इन बेलनों की आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा तो √3:1। √3:1। 88 नंबर है। tan थीटा बराबर 1/√7 हो तो cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा बटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान बतावे। इसका आप बना लीजिएगा, ये भी सिंपल है तो आप लोग ये बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। 3/4। 89 नंबर है। एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों में क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए धन लगाता है, जिसमें साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12%, 15% वार्षिक है। स्कीम की समाप्ति पर उन्हें बार बार ब्याज मिलता है। इन स्कीमों में लगी पूंजी का अनुपात क्या होगा। इन स्कीमों में लगी पूंजी का अनुपात क्या होगा। इस स्कीमों में लगी पूंजी का अनुपात क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6-3-2। 6-3-2। 90 नंबर है। एक विद्यालय में अध्यापकों में प्रत्येक ने उतने रुपये दिए जितने अध्यापक थे। प्रत्येक ने उतने रुपये दिए जितने अध्यापक थे। यदि कुल धन 324 रुपया एकत्रित किया जाता है, टोटल धन दिया है 324 रुपया, तो अध्यापकों की संख्या कितनी थी। प्रत्येक अध्यापक उतना ही रुपया देता है जितना अध्यापक था। टोटल धन 324 रुपया हुआ तो उसमें कितना अध्यापक था। कितना अध्यापक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। 91 नंबर है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचाने। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचाने। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें, ये सही है, बाकी सब गलत है। इत्यादि 92 नंबर। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद करें। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद करें। इत्यादि का इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि। 93 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। दशानन। दशानन बहुब्रीहि समास है। 94 नंबर है। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का प्राचीन शब्द नहीं है। एक स्वर्ण का प्राचीन शब्द नहीं है। एक स्वर्ण का प्राचीन शब्द नहीं है। कौन नहीं है तो हिरण्य। हिरण्य। 95 नंबर है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं तो 11 सर्वनाम होते हैं। कितने 11। 96 नंबर है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternative selected the alternative which best explain the meaning of the item and phrase to have any Athens plan। to have any Athens plan। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू बी ग्रीड फॉर मनी। टू बी ग्रीड फॉर मनी। 97 नंबर। चॉइस द वर्ड दैट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। चॉइस द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। सब्सट्रैक्ट का क्या हो जाएगा अपोजिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर है। ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर डॉग। ए हाउस फॉर शेल्टर फॉर डॉग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर है। ए सेलेक्टेड हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड द appropriate option। चॉइस द करेक्ट आंसर। ए पेयर अनसी जेल्स ऑफ ओवर द फॉरेस्ट yesterday।
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूल। क्या हो जाएगा? फ्यूल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आप लोग 100 क्वेश्चन देखें, उसमें से आप कितना सही कर पाएँ ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि आगे कंपटीशन बहुत टफ है।